नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। महाकुंभ में संगम तट पर भयंकर भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। मौतों की संख्या के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं 15, कहीं तो 25, कहीं 35 के पार बताए जा रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार मृतकों की संख्या बताना नहीं चाह रही है और मुद्दे को दबाना चाह रही है। सीएम योगी ने तो एक भी मौत का दावा नहीं किया है। उन्होंने लोगों को घायल, इंजर्ड बताया है और मौत का जिक्र नहीं किया है। मौत की जगह गंभीर घायल, गंभीर हताहत बताया है। अब कुछ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि योगी को मोदी इस बहाने सही से दबाना चाहेंगे, क्योंकि आलाकमान और योगी के बीच तकरार तो पहले से चल रही है। खबरें चलाई भी जा रही हैं तकरार के बारे में। हुआ भी वही। योगी ने तो किसी भी मौत का जिक्र नहीं किया, लेकिन मोदी ने मरने की ट्वीट कर जिक्र कर दिया। अपने ट्वीट में मौतों का जिक्र कर दिया, उनके प्रति संवेदना जता दी। पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया है पहले वो बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के प्रति स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसके बाद भी उन्होंने ट्वीट में लिखा है, लेकिन मेन खबर ये है, इससे साफ हो गया कि योगी मृतकों की संख्या को दबाना चाह रहे थे और मोदी ने खुलकर बोल दिया। ये तो रही भगदड़ की बात। सवाल ये उठता है कि भगदड़ हुई क्यों? भगदड़ का साफ साफ कारण है वीआईपी कल्चर। हम वीआईपी कल्चर का चिट्टा खोलें उससे पहले हम महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को महाकुंभ की तैयारियों की कोई परवाह नहीं थी। प्रशासन वीआईपी लोगों की सेवा में व्यस्त था। मैंने देखा कि महाकुंभ में जो भी वीआईपी शामिल हुआ, प्रशासन सिर्फ उनकी खातिरदारी में व्यस्त था। उसे कुंभ की किसी भी तैयारी की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महाकुंभ का प्रबंधन भारतीय सेना को सौंप दिया जाता तो ये त्रासदी टल जाती। ऐसा अनुरोध मेले में सभी अखाड़ों ने किया था। अगर कुंभ को भारतीय सेना के हवाले कर दिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी त्रासदी होती। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। वीआईपी कल्चर ऐसा कि आम आदमी के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे थे और वीआईपी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले से हूं करते हुए रफ्तार से सीधे संगम पहुंच रहे थे, लेकिन आम लोग लंबी यात्रा पैदल कर रहे थे। उसमें भी उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जा रहे। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब बेचारे से लग रहे हैं। लेकिन करें भी क्या, महाकुंभ जाना भी है। लोगों को तो अपनी आस्था के अनुसार जाना रहा, लेकिन जो ना जाए उसको अजीब गरीब और भड़काने वाले बयान देने वाले, टपुर जैसी भाषा बोलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने ये तक कह दिया कि महाकुंभ में जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो कुछ लोग तो देशद्रोही ना कह जाएं, इसके लिए महाकुंभ में आए होंगे। आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ये वीडियो देख लें जहां लोग वीआईपी कल्चर के बारे में साफ साफ गुस्से में बता रहे हैं कि कैसे वीआईपी लोग धू करके आगे चले जा रहे हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि अगर हमें बोल दिया गया हो तो हम तो आते ही नहीं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। करते हो आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। बताइए इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ। यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया है। कौन सा बाबा है?
बुलाइए अपने अधिकारियों को। बुलाइए भाई। अरे कैमरे आपके दरोगा जी तक तो भाग गए, सामने की नहीं हो पा रही है आपसे कंट्रोल। आपके दरोगा जी तक तो भाग गए। उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। न केवल वीवीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। रुकवाइए अमित शाह को। हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल में वो क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। लेकिन ये चीज सही नहीं है। बाकी लोग एक सुबह से बाल बचाने का आदमी परेशान है। से भी लोग जा रहे हैं, या भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन सब लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आप जब बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा, अब आम पब्लिक लोग दर्द तो नहीं कर पाएगा, तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? करीब बंद कर देते ना। वीआईपी की बात करते हैं। एक वीडियो काफी शेयर किया गया जिसमें यूपी के सीएम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान करने संगम पहुंचे। संगम पर डुबकी लगाते मंत्री एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे थे। उस समय महाकुंभ में सारी भीड़ को रोक दिया गया था क्योंकि वीआईपी लोग स्नान कर रहे थे। उसके बाद जब गेट खोले गए तो भीड़ टूट पड़ी। संयोग से कोई हादसा नहीं हुआ। अगला किस्सा बताते हैं अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे जो अमित शाह की पत्नी के से एक साधु बाबा से आशीर्वाद लेने का इशारा कर रहे थे। अमित शाह के साथ सुरक्षा का पूरा लाव लश्कर था और ये लोग भी अपने पाप धोने गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे थे। उस समय संगम पर किसी को स्नान की इजाजत नहीं थी। शाह करीब दिन भर वहां रहे और दिन भर लोग परेशान रहे और ये तब हुआ जब मौनी अमावस्या की तैयारियां की जा रही थी कि भीड़ 10 करोड़ से ज्यादा आ सकती है। और जैसे ही शाह गए भीड़ टूट पड़ी। संयोग से कोई हादसा नहीं हुआ। ऐसे ही कई किस्से हैं। एक किस्सा योगी के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के बेटे अतुल प्रताप सिंह का चल रहा है, तो उन्होंने खुद ही फेसबुक पर पोस्ट किया है। पापा मंत्री हैं तो वीआईपी तो हो गए हैं, इसलिए फॉर्च्यूनर के काफिले के साथ जाएंगे संगम किनारे। रोकेगा कौन? मंत्री के बेटे हैं तो हेलीकॉप्टर और फॉर्च्यूनर से महाकुंभ का भ्रमण करेंगे। एक और वीआईपी प्रोटोकॉल का ये उदाहरण है। लेकिन आम लोग परेशान, वीआईपी लोग तुरंत डुबकी मार रहे और वीडियो बनवा रहे और खुशी खुशी वापस जा रहे। लोग गुस्सा कर रहे, रो रहे, लेकिन आगे उनको जाने नहीं दिया जाता। ये एक बड़ा कारण है भगदड़ का। अब पीएम मोदी 5 फरवरी को इलाहाबाद स्नान करने जाने वाले हैं। वीआईपी इंतजाम की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कितना वीआईपी कल्चर दिखाया जाता है। नमस्कार।